वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये वेबसाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था जो मैंने बनाई है, जिसमें कि आप कोई भी आईसीज जो हैं उसकी डेटा को चेक कर सकते हो। उसकी डेटा शीट, सैंपल सर्किट वगैरह आपको वहीं मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स उस आईसी के बारे में, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, कहाँ पर क्या वोल्टेज आएगी, वो सारी चीज़ों की मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वो अगर आपने नहीं देखी है तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो। अब ये वेबसाइट आपके साथ शेयर करने के बाद में मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए कि सर बहुत बढ़िया वेबसाइट आपने बनाई है, हमें इसमें काफ़ी जानकारी मिल रही है और काफ़ी हमें हेल्प हो रही है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डेटा आपने प्रोवाइड किया है वो भी हमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है काम करने में। तो दोस्तों, मेरे इस काम को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब उस वीडियो के बाद में काफ़ी दोस्तों ने इस पे लॉगिन किया है, रजिस्टर किया है और कईयों ने मेंबरशिप भी ले ली है। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे काम की सराहना की है और मुझे सपोर्ट किया है आपने मेंबरशिप लेके, ताकि मैं इस वेबसाइट में और काम कर सकूं और दूसरे कंपोनेंट्स की डिटेल भी इसी तरह से मैं आपके साथ इसमें शेयर कर सकूं, ताकि आपको कोई भी कंपोनेंट की जानकारी लेने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब जिन दोस्तों ने ये वेबसाइट को यूज़ किया है उनमें से कई लोगों के कुछ सवाल हैं जो उनको वेबसाइट इस्तेमाल करते समय जो उसमें दिक्कत और परेशानी लग रही थी, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं एक एक करके उनके सवाल लेना चाहता हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये वेबसाइट को आपको ऑपरेट करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे यूज़ करना है, और जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं इसको चलाने में, उसको कैसे आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब कई दोस्तों का सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो ये है कि सर, मैं वेबसाइट को खोल रहा हूं जब गूगल पे, तो वो खुल नहीं रही है, तो वहां पर कुछ और लिखा हुआ आ जाता है लेकिन वेबसाइट नहीं खुलती है। तो दोस्तों, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये गूगल का पेज खोल लिया, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया और आपने इसमें लिखा vccground.in। जब आप ये लिखते हैं तो ये खुल जाता है आपके सामने। ठीक है, वेबसाइट नहीं खुलती है हमारी। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको vccground.in जो है, मैं बैक करता हूं, ये गूगल के सर्च बॉक्स में नहीं लिखना है यहाँ पर। ये आपको ये ऊपर जो टॉप पे एड्रेस बार आ रही है इसमें लिखना है। यहाँ लिखेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल सर्च करके बता देगा। क्योंकि अभी ये वेबसाइट हमारी नई है तो अभी गूगल उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। कुछ समय में यहाँ लिखोगे आप तब भी वेबसाइट वो दिखा देगा आपको, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन अभी अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको ये सर्च बॉक्स जो है गूगल का, इसके अंदर नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है ऊपर वाले में। ये देखिए vccground.in यहाँ पर लिख के आपको ऊपर, और इसको आपको जब आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट वो खोल देगा। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल था कि साइट नहीं खुल रही है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। अब आप इस तरह से इसको खोल सकते हो, ऊपर एड्रेस बार में लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि सर रजिस्टर कैसे करें, तो ये रजिस्टर के लिए देखिए यहीं पे सामने ही रजिस्टर का बटन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जब आप ये रजिस्टर के बटन को दबाओगे तो ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपका नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए, और पासवर्ड यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रखा है वो ही यहाँ डालना है, वो नहीं मांग रहे हैं हम। वो अकाउंट मत दीजिए आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। वो दोनों में ये सेम पासवर्ड होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ नीचे अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड डालेंगे और रजिस्टर का बटन दबाने से रजिस्टर हो जाएगा आपका अकाउंट। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आप जब स्टेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ आपको ऊपर देखिए आउट ऑफ इंडिया का ऑप्शन एक मिलेगा यहाँ पर। बाकी ये सारी स्टेट्स जो नीचे लिखी हैं ये इंडिया की स्टेट हैं, इंडियन स्टेट्स हैं ये सारी। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर से हैं, तो आप आउट ऑफ इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे भी आउट ऑफ इंडिया आ रहा है और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ भी दिखेगा आपको आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप आउट ऑफ इंडिया जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ वो आपका कंट्री का नेम पूछेगा नीचे। तो यहाँ आप जो भी आपकी कंट्री का नाम है वो डालना है,
और फिर उसके बाद आपका वहां पर जो भी पिन कोड या जिप कोड जो भी है वो आपको इसमें डाल के रजिस्टर कर सकते हो आप इसको। तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में जब आप कोई भी इसमें सर्च करेंगे डेटा, पहली बार आईसी का डेटा आप जब सर्च करेंगे इसमें कोई भी, जैसे ये मैंने सर्च किया तो ये आ गया। अब अगर इसमें आप ये डेटा शीट या सर्किट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया है तो उस केस में जब आप डेटा शीट या सर्किट को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये लॉगिन वाली स्क्रीन नहीं आएगी आपको। आपको आपकी प्रोफाइल दिखाएगा और उसमें ऊपर टॉप पे ब्लू कलर में नीले रंग में लिखा आएगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो उसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर देंगे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे, तो वो एक ईमेल आपके ईमेल अकाउंट में चली जाएगी। उसके बाद आपको अपना ईमेल अकाउंट खोलना है। वहां आपको एक मेल आई होगी वीसीसी ग्राउंड की तरफ से, उसके अंदर वेरीफाई का बटन होगा। आपको वहां से वेरीफाई जब आप कर देंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप जब ये डाउनलोड करेंगे तो ये लॉगिन के लिए बोलेगा, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ आप अपना आईडी और पासवर्ड जो आपका है वो आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर यहाँ पर नीचे जो भी डाउनलोड करना है वो कर पाएंगे आप इसमें। ठीक है दोस्तों, तो सेंड वेरिफिकेशन कोड वाला जो ऑप्शन है ब्लू कलर में लिखा आता है, अगर आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक तो वो ऑप्शन आएगा। आपको वो ब्लू कलर के जो सेंड वेरिफिकेशन कोड लिखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से एक मेल जाएगी आपके ईमेल अकाउंट में। आपको अपना ईमेल अकाउंट खोलना है, वहां से वो मेल को खोल के उसके अंदर वेरीफाई का बटन है उसको क्लिक कर देंगे, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे ये वेबसाइट को, डेटा शीट और सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा है वो ये पूछा है कि सर मुझे ये वेबसाइट खोलने के लिए हर बार गूगल में जाके वहां पर आपका ये एड्रेस लिखना पड़ता है फिर खुलती है साइट, तो कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है? जैसे कोई ऐप होती है तो हम सीधा अपने फोन पे आइकॉन बना है उस पर क्लिक करते हैं और सीधा वेबसाइट खुल जाती है। तो दोस्तों आप इसमें भी वो कर सकते हैं। आपने एक बार ये पेज खोल लिया जब, तो ये गूगल क्रोम में ये टॉप पे यहाँ देखेंगे आप, ये 3 डॉट का आइकॉन बना हुआ है। ये 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी एक इस तरह से। उस लिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन। तो जब आप इसको ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे तो ये शॉर्टकट बनाने के लिए आपको पूछेगा कि ये मैं शॉर्टकट ऐड कर दूं क्या आपकी होम स्क्रीन पे। तो इसको आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया ऐड टू होम स्क्रीन, इस तरह का एक आइकॉन वो बोल रहे हैं मैं बना दूंगा आपकी स्क्रीन पे। अब हमने इसको ऐड किया तो अब आप अपनी स्क्रीन पे बाहर जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आइकॉन बना हुआ आ रहा है आपके। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा ही ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, आपको बार बार गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है, आप सीधा आइकॉन बाहर लगा सकते हैं, बार बार आपको गूगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो आप लोगों का आया है वो ये है कि सर क्या हम इसकी जो साइट की ये जो लैंग्वेज आ रही है आपकी इंग्लिश में आ रही है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, तो क्या हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं? हम कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लैंग्वेज में क्या हम आपकी साइट को देख सकते हैं? तो वो फीचर तो दोस्तों क्रोम के अंदर इनबिल्ट होता है। आप सिंपली फिर से ये 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो इसमें यहाँ नीचे एक ऑप्शन दे रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसलेट पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर ये आपको एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, ये गियर बना हुआ। इस गियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आपको मोर लैंग्वेजेस, तो आपको मोर लैंग्वेज पे क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए आप सारी लैंग्वेजेस इसमें ये शो कर रहा है। आपको जिस भी लैंग्वेज में ये पेज चाहिए आप उस लैंग्वेज में इसको ले सकते हो। देखिए अगर आप जैसे आपको मान लीजिए तमिल में चाहिए तो आप इसमें ये तमिल आ रहा है, तमिल आपने सेलेक्ट किया इसमें तो आप देखिए नीचे सारा पेज तमिल में आ गया है। अब तमिल लैंग्वेज इसमें आ गई है और हर चीज़ आपको उसी लैंग्वेज में दिखना शुरू हो गई है इसमें। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से और चेंज करेंगे, दोबारा से ट्रांसलेट पे गए, ये आइकॉन पे क्लिक किया, मोर लैंग्वेज,
हिंदी में देखना है आपको, तो ये हिंदी आ गई यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे हिंदी में सारा कुछ इसमें आ गया है, तो आप हिंदी में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको वापस इंग्लिश में कर देते हैं। तो ये इंग्लिश में हम वापस आ गए। तो आप इस तरह से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो लैंग्वेज आपको सही से समझ में आती है, आप उस लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हो। अब अगला सवाल है कि सर हम इसमें आईसी को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो वो तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर ये आईसी नंबर का ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप जाके इसमें कोई भी आईसी का नंबर लिख सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने इसमें UC3843 ये डाला, तो ये 3843 यहाँ नीचे आ गया इसमें। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा नंबर उसमें लिखें। आप देखिए, आप सिर्फ 3842 भी लिख देंगे अगर, तो ये 3842 के आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से आईसी हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर लें एक कौन सा आपको देखना है। तो अब ये UC3842 यहाँ आ गया लिस्ट में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ गया, और इसके बाद आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल नीचे पूरी मिल जाएगी दोस्तों। इसी तरह से आप कोई दूसरी आईसी आपको देखनी है, मान लीजिए हमें वाइपर 22 देखनी है, तो मैंने सिर्फ 22 लिखा है इस पे। ठीक है, तो 22 जितनी भी आईसी में आता है नंबर, वो सारी ये दिखा देगा आपको नीचे। ये देखिए, ये सबसे नीचे यहाँ पर वाइपर 22 दिखा रहा है। तो वाइपर 22 मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये वाइपर 22 आ गया। आपने सर्च किया तो ये वाइपर 22 की पूरी डिटेल इसमें आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था कि आप आईसी सर्च कैसे कर सकते हो। आप पूरा नंबर भी लिख सकते हो अगर आपको पूरा पता है। अगर आपको पूरा नंबर नहीं पता है, थोड़ा सा पता है, कई बार आईसी जो बोर्ड में लगे होते हैं उनमें पूरा नंबर पढ़ा नहीं जाता है, तो जितना पढ़ा जा रहा है आप उतना नंबर इसमें डाल दो, बाकी की सुजेशन वो खुद ही दे देगा आपको कि ये जो लिस्ट है इसमें से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा आईसी है आपका। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन उसके बाद ये है कि आप आईसी की जगह पिन नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हो। अगर आपकी आईसी ब्लास्ट हो गई है, जल गई है, फट गया ऊपर का एरिया, या नंबर ही मिट गया, उसका दिख नहीं रहा, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, तो आप इसमें आईसी के पिन नंबर डाल सकते हो, जिससे आपको आईसी सर्च करके दे देगा वो। जैसे ये जो आईसी है हमारी अभी वाइपर, इसमें आप देखेंगे VCC4 पे है, ग्राउंड 1 2 है, और फीडबैक 3 नंबर पे है, और ड्रेन इसका 5 6 7 8 है। ठीक है ना, तो अगर हम यही नंबर इसमें डालते हैं, देखिए VCC 4 नंबर पे है, ग्राउंड हमारा क्या है 1 2। अगर कोई भी पिन, जैसे ग्राउंड की पिन है इसमें 2 हैं, 1 और 2, तो अगर आपको 2 पिनों का इसमें एंटर करना है तो आपको एक नंबर लिखने के बाद में एक कॉमा लगाना है। ये देखिए, ये कॉमा लगा दिया एक के बाद मैंने, और उसके बाद में आपको अगला नंबर डालना है 1 2। तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद इसकी फीडबैक पिन देखिए कौन सी, 3 नंबर है, तो हम यहाँ पर 3 नंबर डाल दिए। इसके बाद ड्राइव तो इसमें होती नहीं है, ड्रेन है इसकी 5 6 7 8, तो ये ड्रेन पे हम आए, और 5, फिर से कॉमा, फिर 6, फिर कॉमा, फिर 7, फिर कॉमा, और फिर 8। तो ये कॉमा से आपको एक एक नंबर को अलग करना है, स्पेस नहीं देना उसके अंदर कोई भी। 5 6 7 8 आपने लिखा, सर्च किया आपने, सर्च करने के बाद में ये सारे आईसी ये दिखा रहा है कि ये इन पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये आईसी सारे हैं उसमें आते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप पिन नंबर डाल रहे हैं तो पिन नंबर आपको उल्टा नहीं डालना है। उल्टा का मतलब ये है कि अगर ग्राउंड की पिन हमारी है 1 और 2, तो आपको लिखना है 1 2। आपको इसको उल्टा नहीं लिखना है, 2 1 नहीं लिखना है। देखिए, अगर आप इसको 2 1 लिखते हैं, जैसे मैंने ये 2 लिख दिया, कॉमा और 1, अगर आप इस तरह से लिखेंगे 2 1 और आप सर्च करेंगे, तो देखिए ये कोई भी रिजल्ट आपको नहीं दिखाएगा। तो पिन नंबर आपको हमेशा सीक्वेंस में लिखने हैं, यानी कि छोटा नंबर पहले आएगा, फिर कॉमा लगा के उसके आगे के बड़े नंबर उसमें आते जाएंगे। जैसे ये 5 6 7 8 है पिन नंबर, तो इसको आपको 5 6 7 8 ऐसे लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि 5 से पहले आपने 7 लगा दिया तो 7 5 6 8, ऐसे नहीं करना है।
आपको 5, 6, 7, 8 ही लिखना है, तभी आपको रिजल्ट सही मिलेगा उसमें, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसी आईसी है जो आप सर्च कर रहे हो इसमें और वो आईसी का कोई डेटा वो शो नहीं कर रहा है आपको, तो ये ऑप्शन आ जाएगा नो रिजल्ट फाउंड का। लेकिन इसमें साथ में एक ऑप्शन और है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो अगर आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें ये आपको बोलेगा कि रिक्वेस्ट फॉर आईसी नंबर रिकॉर्ड। जैसे इसमें मैं कोई आईसी का नंबर डाल देता हूं, DK 1209। DK 1209 मैंने डाल दिया और मैंने सबमिट कर दिया इसको। तो ये इसमें थैंक यू करके लिखा आ गया। तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है उस आईसी नंबर के लिए, वो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो हम उस आईसी का नंबर जो है अगले कुछ दिनों के अंदर में आपको इसी वेबसाइट पे डेटा उसका मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो नंबर। पर ध्यान आप ये रखिएगा कि जो भी नंबर आप उसमें आईसी का लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत नंबर उसमें डाल के रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे बार बार, तो हम आपका आईडी जो है वो ब्लॉक कर देंगे उस केस में, और फिर आप दोबारा कोई भी रिकॉर्ड इसमें सबमिट नहीं कर पाएंगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो सही आईसी का नंबर डालें। मेरे को आप आईसी के नंबर प्रोवाइड करेंगे कि इसका डेटा चाहिए, मैं डेटा आपको उसका दूंगा। लेकिन अगर आप गलत नंबर डालेंगे उससे मेरा भी समय खराब होगा और फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए वो अगर आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगली क्वेरी है कि सर हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं पर पता नहीं कैसे मिलेगी, वो भी आप बताएं कि कैसे ले सकते हैं हम मेंबरशिप। इसमें सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे 3 ये लाइनें बनी हुई हैं, इसको हैमबर्गर आइकन बोलते हैं। तो ये जो 3 लाइनों वाला आइकन है, इस पे जब आप टैप करेंगे एक बार, तो ये एक मेन्यू साइड में खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देखिए मेंबरशिप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे इसमें, तो ये मेंबरशिप प्लान का पेज खुल जाएगा हमारा, जिसमें आपको तीनों प्लान जो हमारे हैं 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का, इस सब में ये बाय का ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन बटन से। तो इसको आप क्लिक करके, जैसे आपने ये क्लिक किया यहाँ पर बाय नाउ पे, तो ये फोन पे कनेक्टेड है और ये आपका प्राइस है इसमें। और पे नाउ विद फोन पे आप जाएंगे, इस पे आपने क्लिक किया तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा आपको, जहां आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे यूपीआई ऐप हैं, आप यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो यूज कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें इसमें से। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो आपने ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये नीचे बैंक पूछेगा कौन सा बैंक है आपका, अकाउंट किस बैंक में है। तो वो आप अपना अकाउंट इसको बता दें कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। मान लीजिए मैंने इसमें ये आईसीआई बैंक सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आईसीआई बैंक का पेज मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये आईसीआई बैंक का आपका लॉगिन पेज खोल देगा, यहाँ पर अपना आप आईडी और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं और वहां से आपकी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस पेमेंट के लिए आपको मिली हुई हैं। ये देखिए आईसीआई बैंक का पेज यहाँ से खुल गया है। अब हम यहाँ से एक बार बैक कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे मेंबरशिप प्लान हैं। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं, ये मेंबरशिप प्लान जो हैं, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस हैं हमारे, ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस हैं। 3 महीने का प्लान वैसे 599 का है, वो अभी आपको 499 में मिल रहा है। 6 महीने का प्लान 999 का है, 999 का, वो अभी आपको 749 में मिल जाएगा। और 12 महीने वाला जो प्लान है वो 1499 रुपीज का है नॉर्मल प्राइस, 1499, लेकिन अभी जो डिस्काउंट के अंडर आपको 1188 रुपए में मिल जाएगा, 1188 में। और ये कब तक मिलेगा, उसके लिए आपके पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एक आज का दिन है और एक ये कल का दिन है। ये ऑफर 15 अगस्त 2025 तक वैलिड है। आज 14 अगस्त है, तो आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन आप ये ऑफर का फायदा उठा सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस का। 16 अगस्त से आपको ये रेट बढ़ के मिलेंगे, जो ये नॉर्मल रेट है इसके 599, 999 और 1499।
तो इसलिए 2 दिन का अभी समय है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेंबरशिप को, तो आप अभी कर लें इसको 2 दिन के अंदर, आज या कल के अंदर ही। नहीं तो 16 तारीख से ये रेट जो है इसके ये इंक्रीज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जल्दी करें, ये ऑफर अभी अवेलेबल है 2 दिन के लिए, तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें जिनको भी चाहिए। अब आखिरी सवाल एक जो मेरे पास आ रहा है, वो है मेरे उन दोस्तों का जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो इंडिया से बाहर हैं। उनके मुझे सवाल आते हैं कि सर हम कैसे परचेज करें इसमें, क्योंकि अभी ये जो हमारा पेमेंट गेटवे है ये फोन पे वाला, ये इंडिया से बाहर से पेमेंट अलाउ नहीं करता है। तो इंडिया से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो इसको परचेज नहीं कर सकते हैं बाहर से। ठीक है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे मेंबरशिप लें आपकी। तो दोस्तों उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है ये पेमेंट गेटवे कंपनी से कि वो इंटरनेशनल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब तक अभी वो नहीं होता है तब तक आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑफर जो है ये खत्म हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक ऑप्शन ये बना दिया है कि आप अपना YouTube जब आप खोलेंगे ऐप, इसके अंदर ये आपने YouTube खोल लिया। ठीक है, YouTube जब आप खोल लेंगे इस तरह से, तो उसके अंदर आपको जो अपना चैनल है VCC ग्राउंड हिंदी, इस चैनल को जब आप सर्च करेंगे इसके अंदर, और ये चैनल आपने खोल लिया, आप कोई भी वीडियो इस चैनल की चला देंगे अगर, तो ये वीडियो हमने इसमें एक प्ले कर ली है। इसमें आप देखेंगे यहाँ वीडियो के नीचे में यहाँ आपको एक सब्सक्राइब प्लस ये बटन दिख रहा होगा, यहाँ सब्सक्राइब प्लस का। हो सकता है कुछ दोस्तों के वहां पर ये सब्सक्राइब प्लस ना हो कि यहाँ पर ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्लान्स मिल जाएंगे ज्वाइन करने के। तो ये कुछ पहले बेसिक प्लान है सिल्वर, और ये यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का। उसमें नीचे आपको यहाँ जब आप जाएंगे यहाँ आपको दिखेगा VCC 3 मंथ। तो ये 3 मंथ का प्लान है यहाँ पर 799 रुपीज का। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त इंडिया से बाहर से हैं वो इस जगह से आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ये 3 महीने का जो प्लान है यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने का लेना है तो आप यहाँ 6 महीने का ये 1199 का रेट है, और 12 महीने का लेंगे तो 1599 का रेट है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो रेट ज़्यादा है। वो दोस्तों इसमें रेट ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इसमें आपको वो वेबसाइट के मेंबरशिप के साथ साथ में यूट्यूब की 1 महीने की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। तो यूट्यूब का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो चार्ज भी यूट्यूब आपसे लेगा। तो इसलिए ये प्राइस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हो। मैंने काफ़ी कम करके यहाँ पर डाला है ताकि आपको ये ज़्यादा ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लान आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आप ये जैसे 12 महीने का इसको आप लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन का बटन यहाँ दबाओगे। तो जब आप ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा गूगल प्ले का VCC ग्राउंड हिंदी मेंबरशिप स्टार्टिंग टुडे। अब यहाँ आने के बाद में आप ये सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और वो स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेज देंगे जब, तो आपका वेबसाइट पे जो भी आपने प्लान यहाँ पर खरीदा है उसके हिसाब से वेबसाइट पे आपका वो प्लान जो है उसकी मेंबरशिप एक्टिव हो जाएगी, और फिर आप वहां पर यूज कर सकेंगे। दूसरी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है इस तरीके में कि यहाँ पर गूगल जो है जो अमाउंट यहाँ दिखा रहा है ये हर महीने चार्ज करता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये परचेज करने के बाद में 1 महीने से पहले पहले YouTube का ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है आपका उसको आपको कैंसिल कर देना है, नहीं तो वो अगले महीने फिर से ये पैसे आपसे ले लेगा इतने। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हर महीने पेमेंट YouTube इतनी ले लेगा आपसे। तो आपको पहले महीने ये प्लान एक्टिव करना है और 1 महीना होने से पहले ही इसको कैंसिल कर देना है प्लान को। तो ये कैंसिल करने से आपकी YouTube की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आपने जो वेबसाइट पे प्लान खरीदा है, अगर आपने 1 साल का हमारी मेंबरशिप वाला प्लान लिया है तो वेबसाइट पे आपकी मेंबरशिप एक साल तक चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये टेम्परेरी तरीका एक बनाया है, अगर आप लेना चाहें तो इससे ले सकते हैं।
बाद में कुछ समय में इंटरनेशनल पेमेंट हमारी वेबसाइट पे ही एक्सेप्ट हो जाएगी, तो फिर बाद में आप वहाँ से भी ले सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे दोस्तों के हैं। बाकी ये मेंबरशिप हमारी जो है ये आज और कल के लिए ही है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो जिन भी भाइयों को, जिन दोस्तों को मेंबरशिप परचेज करनी है, वो फटाफट आज और कल के अंदर अंदर इसको ले लें, नहीं तो परसों से इसके रेट बढ़ जाएंगे। और फिर आप मुझे रिक्वेस्ट मत करना कि सर रेट कम कर दो, मैंने लेनी थी या कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ आज और कल के लिए अब ये मेंबरशिप का टाइम बचा है 15 अगस्त तक, और 16 तारीख से इसमें आपको रेट बढ़े हुए दिखेंगे दोस्तों। तो यही सब सवाल जो हैं आप लोगों के थे मेरे पास। तो आशा करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो के थ्रू, और अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये वेबसाइट को रजिस्टर करना है, किस तरह से मेंबरशिप बाय करना है, किस तरह से ये वेबसाइट को यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है, और इंडिया से बाहर से हैं तो कैसे लेनी है, वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल है, तो आप सीधा मेरे को यहाँ पर, ये हेल्प का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेल्प लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर आप हेल्प को दबाएंगे तो ये सीधा व्हाट्सएप खोल देगा आपका, और वहां से आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो सीधा मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इमीडिएटली आपके उस सवाल का जवाब दे सकता हूं। पर याद रहे कि वो सवाल आपका इस वेबसाइट से रिलेटेड ही होना चाहिए। यहाँ हेल्प पे क्लिक करके अगर आप कोई और चीज़ों का सवाल पूछेंगे तो वो मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मैं सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अभी मैं जो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो मैं आपको तुरंत इसमें रिप्लाई कर दूंगा। आप हेल्प पे क्लिक करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में लिखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।